जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। माँ कूष्मांडा की पूजा आज के दिन की जाती है और गुरुपा के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुपा ने जब से अपने चरणों में बिठाया है, अपने चरणों में लगाया है, जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस अब आ गए हैं। मैंने गुरुपा से प्रश्न पूछा था और जिसका जवाब मतलब पूछा भी नहीं था संगत जी, मतलब मन में शंका थी। और गुरुपा तो सब जानते हैं कि हमारे मन में कब क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों मैंने सत्संग सुने थे बहुत सारे जल प्रसाद के लोटे के बारे में। तो उन सत्संग में जो भी मैंने सुने, मुझे अक्सर मैसेज फ्लैश होता था कि तेरा लोटा खंडित है पुत्र, और तेरे लोटे को चेंज करना है और लोटा खंडित है। इस तरह के मतलब मैसेजेस मुझे बहुत सारे फ्लैश हो रहे थे। तो लेकिन संगत जी, मैं ऑलरेडी, ये मेरा तीसरा लोटा था जिसके लिए मुझे मैसेज फ्लैश हुआ। जो उसमें था एक मतलब नया ही लोटा था और पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी और क्या प्रॉब्लम थी कि लाने के हफ्ते 15 दिन बाद ही वो गिरा थोड़ा ऊंचाई से और उसमें हल्का सा डेंट आ गया। ज़्यादा नहीं था बट हल्का सा था, लेकिन था। और मुझे मैसेजेस फ्लैश होने लगे और मन में एक शंका उत्पन्न हो गई थी कि मैं फिर भी उस लोटे को रोज़ संगत जी नींबू से साफ़ करके रोज़ उसको अच्छे से चमका के मैं गुरुपा के चरणों में रख देती थी रात को। और हम सभी सुबह उसका जल ग्रहण करते थे संगत जी, और अभी भी करते हैं। लेकिन जब मन में एक शंका आ जाती है तो वो गुरुजी से छुपी हुई कैसे रह सकती है। गुरुपा जानते थे कि ये इस कार्य को कर रही है, लेकिन इसके मन में संशय है कि ये जल प्रसाद बन भी रहा है या जल प्रसाद गुरुपा इसको ब्लेस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और मैंने लेकिन गुरुपा से कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं उनसे सवाल किया, और गुरुपा ने बिना बोले ही जान लिया कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वो हमेशा यही करते हैं संगत जी। मैं उनसे कुछ कहूँ या ना कहूँ, या उनकी कोई भी संगत उनसे कोई सवाल पूछे या ना पूछे, उन्हें सभी के दिल का हाल पता है। और मुझे ये मैसेज अक्सर फ्लैश होता है, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, कि मुझे तेरे दिल का हाल पता है पुत्र, तू घबरा मत, तेरा पिता तेरे साथ है। इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना आशीर्वाद। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं लोटे की बात कर रही थी तो मैं रोज़ उसको रखती थी गुरुपा के चरणों के पास जल भर के, वो उनसे ब्लेस करा के, और हम सुबह सभी उसी का जल पीते थे, अभी भी पीते हैं। और संगत जी, फिर मैंने कल नोटिस किया कि गुरुपा ने मेरे इस संशय का निराकरण किया। इस बात का उन्होंने मुझे जवाब दिया जो मैंने पूछी भी नहीं थी। उस लोटे के अंदर संगत जी मैंने 3 ओम रूप में दर्शन मैंने पाए, और मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुपा तो सब जानते हैं। वो उनसे कुछ पूछने की, कहने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हमारे मन के भाव होते हैं, मन की शंकाएं होती हैं जो गुरुपा अपने आप ही दूर कर देते हैं उन्हें समझ के। और संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं पूरा दिन में। अभी मैं सुबह की बताती हूँ आपसे संगत जी। मैंने रात की सब्जी रखी हुई थी, मेरा तो उपवास ही चल रहा है, रात की सब्जी थी तो सभी के लिए मैंने सोचा सुबह पराठे बना दूं। तो फिर मुझे लगा कि मैं गुरुपा को पराठे के साथ क्या भोग लगाऊं। मैंने गुरुपा के लिए नमक अजवाइन डाल के देसी घी के पराठे बनाए, और मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू जी भी हैं, कान्हा जी, तो मैं दोनों को एक साथ ही भोग अर्पित करती हूँ। संगत जी, मेरे मन में संशय चल रहा था कि पता नहीं गुरुपा को अचार पराठी के साथ देना सही रहता है या नहीं दे रहता, और मतलब मन में ये सब चलता रहता है। और इसका जवाब भी गुरुपा ने बिना पूछे ही, मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया, कोई मतलब मन में सवाल नहीं किया मैंने गुरुपा से। लेकिन गुरुपा सब जानते हैं संगत जी, हमारे मन में क्या उथल पुथल चल रही है, किस बात का क्या वो हम सोच रहे हैं। और गुरुपा ने मुझे नाश्ता में लगाने ही वाली थी, उससे पहले ही मुझे सत्संग में सुनवा दिया कि गुरुपा को तो अचार, आम का अचार बहुत पसंद है। और संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुपा सब जानते हैं, वो सब सुन रहे हैं, उन्हें पता है मेरे मन में क्या चल रहा है।
और मेरे ही क्यों, मैं अपने मतलब हमारी संगत परिवार जितना है और जो गुरुपा से दिल से जुड़े हुए हैं ना, तो गुरुपा का दिल भी उनके लिए धड़कता है। गुरुपा बहुत सारे सवालों के जवाब तो ऐसे दे देते हैं जैसे हम उनसे पूछा भी नहीं, और ये मन में लाया ही आया ही, मतलब कि कोई बात और गुरुपा ने ऐसे ही जवाब दे दिया कि सत्संग में सुनवा दिया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो। आप जैसा कोई गुरु दुनिया में नहीं है संगत जी। गुरु जी जैसा, हमारे गुरुपा जैसा कोई गुरु इस पूरे संसार में कहीं नहीं है। वो महाशिव हैं, वो साक्षात भगवान शिव हैं। आपके चरणों में अनंतम 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 शुक्राना, कोटि 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 प्रणाम गुरुपा, बारंबार नमस्कार। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो। आपके जैसा सच में कोई नहीं है गुरुपा। मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं आपका शुक्राना कैसे करूं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता था, मतलब पहले भी होता था, गुरुपा मुझे अक्सर मैसेज सुनवाते हैं, सत्संग सुनवाते हैं गुरुपा कि अपने अंदर आए इस बदलाव को महसूस कर। तू पहले क्या थी और अब तू क्या हो गई। पहले वो बात बात पर डरने वाली, हर बात पे आंखों में आंसू आ जाने वाले, वो डरी सहमी, वो हर चीज पे रोना धोना मचाने वाली, हर बात को दिल से लगाने वाली, अब बहुत बदल गई है। अब मैं वो नहीं रही संगत जी। और इस चीज के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे, मेरे अंदर इतना बदलाव लेके आए, इतना परिवर्तन लाए कि मैं हर चीज को, जो जैसी चीज आ रही है, जो जैसा इंसिडेंट हो रहा है, मैं उस चीज को उस वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि ठीक है, ये हुआ है, चलो ठीक है, कोई नहीं, हो गया है, ओके। अगर किसी ने कुछ बुरा बोल दिया या अभी बोल रहा है तो ठीक है भाई, मेरे कर्म होंगे सुनने के लिए, कोई बात नहीं, जो जैसा गुरुजी सुनवा रहे हैं। क्योंकि अब ये एहसास मन में आ गया है कि जो भी कुछ लाइफ में हो रहा है, या जो भी कोई हमारे साथ कुछ कर रहा है, हमारी कोई हेल्प कर रहा है तो गुरुपा की रहमत है, कोई नहीं कर रहा है तो भी गुरुपा की रहमत है, या वो मेरे ही कुछ कर्म कट रहे हैं, या मेरे ही हाथों से कुछ कार्य होना है। अब ये चीज़ें मन में आ गई हैं, तो अब किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई गिला नहीं। कोई दिल से हेल्प करे ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। पहले तो गुरुपा के रहते किसी और की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा इतना एक्टिव बनाए रखें, इतनी एनर्जी दें, हमें किसी से कुछ कहना ना पड़े। हम अपने हर कार्य को, अपने उनकी दी हुई हर सेवा को, ये उनका घर है और उनके ही हम सब काम है, चाहे वो कुछ भी हो, किचन का हो या घर का हो या बाहर का हो, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं की सेवा में मैं लग गई हूँ। अब मैं, यही विचार मन में रहे गुरुपा, बस यही भाव मन में रहे, मन में ये ना आए कि मैं अकेली कर रही हूँ या मैं थक गई हूँ, या अगर मैं थक जाऊँ गुरुपा तो एनर्जी दे दीजिएगा। और हमेशा गुरुपा करते भी हैं संगत जी कि जब मैं थक जाती हूँ, जैसे उपवास भी है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब नहीं शरीर चलने वाला हो रहा होता, मैं गुरुपा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुपा बहुत काम है, मंत्र जाप करती रहती हूँ और करती रहती हूँ, तो गुरुपा धीरे धीरे सब कार्य करा देते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा ने सिखाया कि किसी से कोई उम्मीद मत रखो, ये संसार परमानेंट तुम्हारा नहीं है, यहाँ के कोई रिश्ते तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा रिश्ता सिर्फ ईश्वर से सच्चा है, बाकी सब दुनिया भ्रम है, सब अपने स्वार्थ के लिए हैं, सब अपने मतलब के लिए हैं, कोई किसी का नहीं होता। संगत जी, गुरुपा ने बहुत बदलाव लाए हैं मेरे अंदर, मेरी सोच में। कभी कभी लगता है जैसे एक वैराग्य सा आ जाता है ना सोच में, शायद वो आ गया है। कोई प्यार दे रहा है तो अच्छी बात है, कोई नहीं दे रहा है तो शायद कभी रोना भी आ जाता है, मन भारी हो जाता है, लेकिन फिर गुरुपा संभाल देते हैं। और जिस नेगेटिविटी को, जिस उदासी को जाने में ना पूरा पूरा दिन लग जाता था, 2-2 3-3 दिन में पड़ी रोती रहती थी या उदास रहती थी, अपसेट रहती थी, अब 10-15 मिनट के अंदर ही सब गुरुपा सॉर्ट कर देते हैं, मन हल्का हो जाता है और सब पहले की तरह अच्छा हो जाता है। बस मन में ये लाने की देर है कि गुरुपा बैठे हैं ना, वो सब देख रहे हैं, वो तेरी मेहनत भी देख रहे हैं, तेरे कर्म भी देख रहे हैं, तेरे भाव भी देख रहे हैं, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो बस सारी उदासी पल भर में गुरुपा गायब कर देते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करे ना उतना बहुत कम है। संगत जी, आज एक बात और मैं भी कहना चाहूँगी कि आज मैंने सत्संग में सुना, मोनिका आंटी का सत्संग मैं भी सुनती हूँ, आप, मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे लोग सुनते होंगे।
और उन्होंने आज एक चीज़ बोली कि शिव महापुराण में हम ये बात हमेशा पढ़ते हैं कि जब देवता शिव जी भगवान जी की स्तुति करते थे और उनकी मतलब उनकी अर्चना करते थे, उनकी स्तुति करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, तो शिव भगवान बहुत प्रसन्न होते थे और वरदान देते थे कि तो आपका कल्याण हो, आपका कल्याण किया, इस प्रकार से देवताओं को। तो संगत जी उन्होंने बताया, मोनिका आंटी ने, कि हमारी गुरुपा भी जब हम शुक्राना करते हैं तो इसीलिए वो बहुत खुश होते हैं। तो ये इससे बड़ा और क्या प्रूफ है कि गुरुपा ही हमारे शिव भगवान हैं। उन जब हम उनका शुक्राना करते हैं तो वो हमारे कितने कष्टों को काट देते हैं, कितनी बातों को मतलब सत्संग सुनने से ही मैं बहुत बार महसूस करती हूँ कि जब मैं कोई भी मन उदास हो रहा है लेकिन मैं सत्संग सुन रही हूँ तो वो सत्संग समाप्त होते होते मेरे मन की उदासी भी समाप्त हो जाती है। हर चीज़ के लिए शुक्राना ही है गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। आप सच में महाशिव ही हैं। हम तो मूर्ख बच्चे हैं आपके कि आपको पहचान ही नहीं पाते। आपका अनंतम शुक्राना, आपको लाखों लाख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा सत्संग मैंने जो भी बोला, अगर आपको कुछ भी गलत लगता हो या कुछ भी उसमें मुझसे ऐसा शब्द निकला हो कि किसी का दिल दुखे तो मैं क्षमा चाहूँगी। और मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को अभी के लिए विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था, गुरुपा के चरणों में समर्पित था। और यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही एक गुरुपा के प्यारे से सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।